जी के बियाह बा, खूब नाचब हम त। रउआ के गांव में सबसे ज्यादा दहेज कितना मिला? वो हमरे गांव में एक जनी हुआ ना, उनके 8 लाख मिलल। तो हम रउआ के 11 लाख दे। गाँव के सब लोगन के चेहरा पे माटी पुज जाई जब हमरा घर में बड़ घर के देवरानी जी। गाँव के कुछ लड़की लोग आइल बा मुंह देखे खातिर। दीदी मूड नहीं खे, भौजी ऊपर नाचा तारी। अरे बंद करा अपनी नाटक। बड़ घर से इहे कुल सीख के आइल बाड़ू, ऑर्केस्ट्रा नियन नाचा ताड़ू। बड़का घर में बियाह ऐसा ही न होखेला। वीआईपी बियाह आज कि हम यहाँ आके खाना बनाएंगे, पुजाई के रस्म कर दे तू। अब बढ़िया बढ़िया खाना बना के सबके खिला दे तू। हमार पापा इतना दहेज एक हाथे तो नहीं खन देले बाड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं बात करने वाला हूँ बड़े घर की बेटी की मूवीज़ के बारे में, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर में देखा होगा और बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी आप लोगों को। तो हमारे वीडियो पर बने रहें और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लगभग के कब तक मूवीज़ बड़े घर की बेटी का अनाउंसमेंट हो गया है और ये कब तक आएगी मूवीज़। तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं बड़े घर की बेटी का ऑफिशियल ट्रेलर और रिव्यू एंड कुछ इफ़ेक्ट बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और सुनने में भी मज़ा आएगा और आप लोगों को यह पता चलेगा कि ये मूवीज़ कब तक के लगभग आएगी। तो बड़े घर की बेटी एक काल्पनिक कहानी पर आधारित बनाई गई, जो कि सभी के वहाँ होता है। जैसे कोई गांव में बड़ा घर होता है और बड़े लोग होते हैं तो उनकी बेटी जो होती है तो अच्छे ख़ानदान में रिश्ता करते हैं, लेकिन बेटी जो बिगड़ी होती है तो काफ़ी सारा दिक्कत पड़ जाता है ससुराल में। तो इस कदर से बड़े घर की बेटी मूवीज़ बनाई गई, जो कि आप लोगों को इसमें स्टार कास्ट बड़े घर की बेटी में नज़र आने वाले हैं। अंजना सिंह, यामिनी सिंह और अविनाश सिंह और राकेश बाबू, संतोष श्रीवास्तव, प्रेम दुबे, कंचना मिश्रा, सोनाली मिश्रा और भूपेंद्र सिंह, रागनी, सुरेश यादव, गोपाल चौहान मेन लीड रोल में आप लोगों को नज़र आते हुए दिखेंगे। और वही मैं कलाकार यानी कि इसमें स्टार कास्ट के बारे में तो मैंने बता ही दिया है सबके बारे में, लेकिन इसमें जो काम करते हुए हैं गीतकार, संगीतकार, लेखक, उन सब के मैं बारे में बता दूं। उसके बाद आप लोगों को कहानी के बारे में बताऊंगा, जो कहानी में बहुत आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा और ये मूवीज़ कहां पर आएगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें निर्देशक राजीव बहरूपी और कंटेक्शनर संदीप सिंह है और कथा पाठक व संदर्भ अरविंद तिवारी, संगीत ओम झा, गीतकार अरविंद तिवारी और गायक संध्या समागर हैं और विकास सोनाकर, शिल्पी राज, ममता राउत भी प्रियंका सिंह गायक में देखने को मिलेंगे। यानी कि शिल्पी राज को तो आप सभी ने जाना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ों में ये गाना गाते हैं और सुपर हिट से हिट मूवीज़ सॉन्ग में भी काम करती हैं और एल्बम में भी बहुत सारी बनाती हैं। वही छायाकांत जो हैं मंडल विजय हैं और कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, सोनू प्रीतम हैं और संकल्प इसमें के धर्मेंद्र गुज्जर हैं। और वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, ये मूवीज़ आप लोगों को ऑफिशियल ट्रेलर कहां पर देखने को मिलेगा और इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब आया था। तो 18 मई सन 2024 को ऑफिशियल ट्रेलर आया था और 1,30,97,000 से ज़्यादा चली हुई है। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और ये B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया है बड़े घर की बेटी का ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें अंजना सिंह और यामिनी सिंह में लीड रोल में ज़्यादा खटापटी में नज़र आते हुए दिखेंगे। वही मैं आप लोगों को बता दूं इसमें की कहानी, तो कहानी इस कदर से दिखाई गई है कि जो अंजना सिंह होती हैं तो पहले से बड़े भाई के पास होते हैं, लेकिन छोटे भाई की जब शादी होती है तो बड़े घर से होती है और यानी कि यामिनी के वहाँ से होते हुए यामिनी के पिताजी बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी कि यामिनी सिंह के पिता जो होते हैं वो कहते हैं अविनाश सिंह के पिताजी से कि आपके गांव में कितना दहेज सबसे ज़्यादा मिला है, कहाँ पे। तो बताने लगे कि मेरे गांव में एक कि वहाँ 8 लाख दहेज मिला है। तो फिर यामिनी के पिताजी ने कहने लगे कि
मैं तुम्हें 11 लाख रुपए दूंगा। और 11 लाख देने के बाद शादी तय हो जाती है और तय होने के बाद फिर शादी बारात आती है। लेकिन जब घर पर यामिनी सिंह आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा झोल झाल होता है। झोल झाल यह होता है कि घर के गांव के पड़ोसी जो लोग आ जाते हैं और उनको मुंह दुखाई की जो रस्म सबसे पहले होती है उसी में काचा काची यामिनी सिंह करने लगती हैं और कहती हैं कि आज मेरा मूठ नहीं है। यानी कि घर पे सारे लोग गांव पड़ोस और आ जाते हैं, घर के लोग जितनी भी औरतें और लड़कियां होती हैं मुंह दिखाई करने के लिए कि बहू कैसी है। लेकिन यामिनी सिंह कहती हैं कि मेरा आज मूठ नहीं है। तो एक तो बात ये बहुत ज़्यादा हिलाने वाली होती है कि सबसे पहले दिन बहू आती है और कहती है मेरा मूठ नहीं है। चलो वो तो बात टल जाती है, लेकिन फिर कहती हैं कि अब तुम खाना को बना दो, जितनी भी रस्में हैं उनको पूरी कर दो, जो रस्म यहाँ पे निभाई जाती हैं उनको पूरी कर दो और जो घर के लोग हैं सबको एक बार रोटी खवाओ, खाना खिला दो, ताकि अपने हाथों से बनाकर खिलाओगे तो सारी रस्में रिवाजें जो होंगी वो पूरी हो जाएंगी। तो फिर यामिनी सिंह ने कहा कि मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ। फिर एक बात और अचंभव वाली हो गई। तो फिर बहुत ही ज़्यादा अंजना सिंह ने सोचा कि यार ये कैसे चलेगा। तो ये तो कहती हैं कि मेरा मूठ नहीं है और ये तो कह रही हैं कि मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ। खटापटी चालू हो जाते ही तुरंत, यानी कि यामिनी सिंह बड़े घर का रोब जमाने लगते हैं घर पर। फिर होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद कपड़ा छांटने की बारी आती है। तो मैं कहते हैं कि मैं कोई नौकरानी और मैं कोई साधारण वो नहीं हूँ कि मेरे पापा इसीलिए रुपया देकर नहीं किया है कि 11 लाख रुपया देकर शादी नहीं किया कि घर के नौकर मैं सब लोग बना दो मुझे। तो ऐसा ही करके कहते हुए टालते हैं और कहते हैं कि कपड़ा मैं क्या साफ करूं। तो ऐसे में अंजना सिंह बहुत ही नाराज़ हो जाती। फिर एक दिन होता यह है कि छत पर अपना ट्राइपॉड वीडियो कैमरा लेकर, मोबाइल लेकर और वहाँ रील्स बनाने के लिए चले जाते। तो जितने भी घर के और गांव के मोहल्ले के होते हैं वो लोग सब देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो फिर कहते हैं कि यही तो, अंजना सिंह कहते हैं कि यही सब आप अपने घर से सीख कर आई हो कि यहाँ इज्जत उछाल के रख रही हो, अपने घर की मान मर्यादा की प्रतिष्ठा की कोई मान सम्मान ही नहीं रही। उसके बाद फिर कहते हैं अंजना सिंह कि अब तो ऐसे नहीं चलेगा। और फिर इतने में यामिनी सिंह कह देती हैं कि खाना बनाइए। तो फिर मम्मी जी को अंजना सिंह मना कर देती कि कोई खाना नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ये रुपया लेकर आई हैं तो रुपया से ही खाना बनवा लें। और फिर ऐसी बातें बहुत ही ज़्यादा नोक-झोंक होती हैं। और फिर यामिनी सिंह एटीट्यूड में कह देती हैं, अपने पापा के लगे फ़ोन कर देते हैं कि पापा आ जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और फिर पापा उनके आते हैं और दिन तारीख निकलती है जाने की। तो फिर अंजना सिंह कहते हैं कि ऐसे कैसे जाएंगे। और यामिनी सिंह कहती है सूद सूद पाई पाई का मैं हिसाब लूँगा आपसे। तो फिर जो अविनाश श्रीवास्तव और राकेश बाबू होते हैं वो कहते हैं कि मैं पाई पाई का हिसाब दूंगा आपको। तो अंजना सिंह कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, जितना मुझसे नौकरानी जैसा काम कराए हैं, छोटी देवरानी होकर उतना काम पहले करें उसके बाद जाएं। तो काम करते करते जब इनको रिस्पेक्ट हो जाता है और इतना काम पड़ता है कि इनको खुद ही समझ में आ जाता है कि वाकई में काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। आर्डर करने वाली बात तो बिल्कुल अलग होती है और जब काम करके खाना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा अलग की बात होती है। तब फिर इनको समझ में आ जाता है। तब तक इनके पिताजी बुलाने आ जाते हैं। तो यामिनी सिंह कहती हैं कि सबके पैर पकड़ के जाऊं। तो इनके पापा कहते हैं आप पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो तुम्हारी इस घर से कोई वास्ता नहीं है। तो इतने में बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं और यामिनी सिंह अंजना सिंह से लिपट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि घर मेरा पापा यही है। ऐसी बातें समझ वाली कर देते हैं, क्योंकि जब काम करना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा समझ का फर्क आ जाता है। तो ऐसे में बहुत ही अच्छी मूवीज़ बनी है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देखें। और ये मूवीज़ आप लोगों के जो घरों में फ्री डिश लगी होती है तो उस पर ये बड़े घर की मूवीज़ आ गई है और आप लोग दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। और प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है बड़े घर की मूवीज़ का। तो बस थोड़ा इंतज़ार करिए। और आप लोगों से बस निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो
तो करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और बड़े घर की मूवीज़ बहुत ही जल्दी रक्षाबंधन के टाइम आने वाली है, तो हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और इसी तरह का अपडेट देखते रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो अगले टॉपिक पर, तब तक के जय हिंद जय भारत।